हेलो एवरीवन, आप सभी को जय यीशु की और मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज की कहानी है ईसा मसीह का दुख भोग और पुनरुत्थान बारे में। तो आइए दोस्तों, कहानी की शुरू करते हैं। ईसा मसीह का क्रूस पर चढ़ाया जाना, क्रूसिफिक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट, ईसाई धर्म की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है, जिसे बाइबल के नए नियम में चारों सुसमाचारों मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना में विस्तार से वर्णित किया गया है। यह घटना गुड फ्राइडे के दिन घटित हुई और इसे ईसाई धर्म में मोक्ष और पापों की क्षमा का प्रतीक माना जाता है। ईसा मसीह की क्रूस पर चढ़ाए जाने की कहानी बाइबल में वर्णित सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। यरूशलेम में प्रवेश और विरोध का आरंभ। ईसा मसीह ने अपने शिष्यों के साथ यरूशलेम में प्रवेश किया, जहां लोगों ने उनका जय जयकार करते हुए खजूर की डालियां बिछाईं। हालांकि धार्मिक नेताओं, फरीसियों और सदूकियों को उनकी शिक्षाओं और लोकप्रियता से ईर्ष्या थी। वे ईसा को रोमन सरकार के खिलाफ खतरा मानते थे और उन्हें मार डालने की योजना बनाने लगे। यीशु मसीह को यहूदी महायाजकों और फरीसियों ने गिरफ्तार करने की साजिश रची। फसह पासोवर के त्योहार से पहले ईसा ने अपने 12 शिष्यों के साथ अंतिम भोज लिया। इसी समय उन्होंने यहूदा इस्करियोती को अपने साथ विश्वासघात करने की भविष्यवाणी की। यहूदा ने धार्मिक नेताओं से 30 चांदी के सिक्कों के बदले ईसा को पकड़वाने का समझौता किया। भोजन के बाद ईसा अपने शिष्यों के साथ गेत्सेमने नामक बागीचे में गए, जहां उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना की, हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। इस दौरान यहूदा ने सैनिकों के साथ आकर ईसा को चूमकर पहचान दिलाई और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जब यीशु अपने शिष्यों के साथ गेतसमनी के बाग में प्रार्थना कर रहे थे, तभी यहूदा इस्करियोती, जो 12 शिष्यों में से एक था, महायाजकों और सैनिकों को लेकर वहां पहुंचा। यहूदा ने यीशु को एक चुंबन देकर पहचानने का संकेत दिया और सैनिकों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। ईसा को पहले यहूदी धार्मिक न्यायालय सन्हेद्रिन के सामने ले जाया गया, जहां उन पर ईश निंदा, परमेश्वर के पुत्र होने का दावा करने का आरोप लगाया गया। इस दौरान पतरस ने 3 बार ईसा को जानने से इनकार किया, जैसा कि ईसा ने पहले भविष्यवाणी की थी। यीशु को यहूदी महायाजक काइफा और फिर रोमी गवर्नर पिलातुस के सामने पेश किया गया। यहूदी नेता यीशु पर ईश्वर का पुत्र होने और रोमी शासन के विरुद्ध विद्रोह करने का आरोप लगाते थे। हालांकि पिलातुस को उसमें कोई दोष नहीं मिला। फिर भी भीड़ के दबाव में आकर पिलातुस ने यीशु को क्रूस पर चढ़ाने की अनुमति दे दी। रोमन सैनिकों ने ईसा को कोड़ों से मारा, उन पर मजाक उड़ाया और कांटों का मुकुट पहनाया। फिर उन्हें अपना क्रॉस उठाकर गोलगोथा नामक स्थान पर ले जाया गया, जहां उन्हें 2 डाकुओं के बीच में क्रूस पर कीलों से ठोक दिया गया। क्रूस पर चढ़ाने से पहले रोमी सैनिकों ने यीशु को बेरहमी से कोड़े मारे, कांटों का मुकुट पहनाया और उन पर उपहास किया। उन्होंने यीशु को बैंगनी वस्त्र पहनाकर कहा, देखो यहूदियों का राजा, और उनका अपमान किया। यीशु को भारी क्रूस उठाकर गोलगोथा, जिसे कलवरी भी कहते हैं, ले जाया गया। रास्ते में वह कई बार गिर पड़े, क्योंकि उन्होंने अत्यधिक यातना सही थी। एक साइरीन व्यक्ति शमौन को उनकी सहायता के लिए मजबूर किया गया। गोलगोथा पहुंचने के बाद सैनिकों ने यीशु के हाथों और पैरों में कीलें ठोक दी और उन्हें क्रूस पर लटका दिया। उनके साथ 2 अपराधियों को भी क्रूस पर चढ़ाया गया, एक दाएं और एक बाएं। यीशु के कपड़ों को सैनिकों ने बांट लिया और उनके लिए चिट्ठियां डाली। जब यीशु क्रूस पर लटके थे तो उन्होंने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? प्यासा हूँ, सब पूरा हुआ। हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। दोपहर से लेकर तीसरे पहर 3 बजे तक अंधेरा छा गया और ईसा ने इसके बाद उन्होंने अपना सिर झुका लिया और प्राण त्याग दिए। उस समय एक महान भूकंप आया। मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया और कब्रें खुल गईं।
एक रोमी सूबेदार जो वहाँ खड़ा था ने कहा, निश्चित रूप से यह व्यक्ति परमेश्वर का पुत्र था। यीशु के अनुयायी यूसुफ अरिमथिया और निकोदेमुस ने पिलातुस से अनुमति लेकर यीशु के शरीर को उतारा और उसे एक नए कब्र में दफना दिया। तीसरे दिन रविवार की सुबह यीशु मृतकों में से जीवित हो गए। इसे पुनरुत्थान कहा जाता है। ईसा की मृत्यु के बाद उनके शरीर को यूसुफ नामक एक शिष्य ने पिलातुस से मांगकर एक नई कब्र में रखवाया। कब्र के द्वार पर एक बड़ा पत्थर लुढ़का दिया गया और रोमन सैनिकों ने उसकी रखवाली की। तीसरे दिन ईस्टर संडे ईसा मृतकों में से जी उठे। ये ईसाई धर्म की सबसे बड़ी विजय मानी जाती है, जो पाप और मृत्यु पर उनकी जीत को दर्शाती है। यीशु का क्रूस पर बलिदान ईसाई धर्म का केंद्र बिंदु है, क्योंकि यह मानवता के पापों के प्रायश्चित के रूप में देखा जाता है। पुनरुत्थान की घटना ईसाइयों के लिए आशा और अनंत जीवन का प्रतीक है। ईसा मसीह का क्रूसीकरण और पुनरुत्थान ईसाई धर्म के केंद्र में है। यह घटना मानव जाति के पापों के लिए ईसा के बलिदान और परमेश्वर की महान प्रेम कहानी को दर्शाती है। इसे गुड फ्राइडे शुक्रवार और ईस्टर रविवार के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों, यीशु मसीह का पुनरुत्थान मरियम मगदलिनी और स्त्रियों का कब्र पर जाती। रविवार की भोर मरियम मगदलिनी और कुछ अन्य स्त्रियां, याकूब की माता मरियम, सालोमी आदि, ईसा के शव को सुगंधित तेल लगाने के लिए कब्र पर पहुंची। उन्होंने देखा कि कब्र का पत्थर हटा दिया गया था और कब्र खाली थी। स्वर्गदूत का संदेश अचानक 2 देदीप्यमान स्वर्गदूत प्रकट हुए और बोले, तुम जीवित को मृतकों में क्यों ढूंढ रही हो? वह यहाँ नहीं है, वह जी उठा है। स्वर्गदूतों ने उन्हें याद दिलाया कि ईसा ने पहले ही भविष्यवाणी की थी, मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथों सूली पर चढ़ाया जाएगा और तीसरे दिन जी उठेगा। ये कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट्स और शेयर जरूर करें और हमें सपोर्ट करें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।